तो इस वीडियो में हम लोग 100 मार्क्स हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो आपके 2021 के इंटर की एग्जाम में 100% आएंगे, यानी गारंटी आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। और ये हम लोगों का सेट 2 है और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को कंप्लीट कर लिया था और सेट 1 में हम लोगों ने टोटल 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि आपने सेट 1 को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए यानी पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का सेट 1 होगा तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस सेट 2 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटर फ्री क्लास, जो कि इस चैनल का नेम है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी मॉडल पेपर 2021 फुल सॉल्यूशन वीडियो फॉर बोर्ड एग्जाम, जो कि 12th हिंदी के न्यू पैटर्न पर आधारित है और आप लोगों को 50 में 50 मार्क्स गारंटी मिलेंगे यदि आप ये दोनों वीडियो को देख लेते हैं। मतलब सेट 1 और सेट 2 का आप देख लेते हैं तो आप लोगों को 50 में 50 मार्क्स जो है गारंटी मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रोज़ शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलता है इसी चैनल पे। यदि आप जो है इंटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम 7 बजे इस चैनल पे लाइव क्लास चलता है जिस पे आप लोग आराम से आपकी इंटर की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, जीवन क्या है? जीवन जो है लाइफ, वो क्या है? व्हाट इज लाइफ, यानी जीवन क्या है? तो आंसर होगा केवल उद्योग या व्यवसाय ही जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, असीम है और आगाध है। यह अनंत रहस्यों के लिए है, अनंत रहस्यों को लिए हुए हैं। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं और यदि हम केवल आपको केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने अथवा किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज़्यादा कठिन होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप इसको फिर से पढ़ देता हूँ। जीवन क्या है? तो आंसर होगा केवल उद्योग या व्यवसाय ही जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, असीम है और आगाध है। यह अनंत रहस्यों को लिए हुए हैं। यह एक विशाल साम्राज्य है जहाँ मानव कर्म करते हैं। यदि हम केवल आपको केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य जो है उसको खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं पास करने मतलब कि उत्तीर्ण कर लेने अथवा किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कहीं ज़्यादा कठिन है। और आगे हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन, भगत सिंह के विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? भगत सिंह जो थे उनको विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? तो आंसर होगा भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। वह पढ़ने वाले नौजवानों से अपेक्षा रखते हैं कि वे केवल पढ़े ही नहीं बल्कि वह समझदारी भी पैदा करें। देश गुलाम है, बस गुलामी से उन्हें ही मुक्त कराना है। इसके लिए उन्हें राजनीति का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से देश की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। आगे देश का नेतृत्व भी तो नौजवानों को ही करना होगा। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी पढ़ सकते हैं। और आगे हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो आंसर होगा जब दिनकर जी जयप्रकाश नारायण के घर से विदा हुए उसी रात को रामनाथ गोयनका के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में रामनाथ गोयनका ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां दवा दारू का पूरा इंतजाम था। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। तारीख कितनी थी? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, गैंग्रीन क्या है? तो आंसर होगा पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैरों में कांटे चुभते रहते हैं। कांटा पैर से यदि नहीं निकाला गया पैर में जख्म हो जाता है। अगर कांटा जो है पैर से नहीं निकाला जाता था तो पैर में जख्म हो जाता था। इसका इलाज है पैर कटवाना। कांटा चुभने पर पैर के होने वाले जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। और यहाँ देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? तो आंसर होगा
चंपारण में नील है गौरे किसानों का शोषण और अन्य अत्याचार करते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यूं ही वर्षों तक चंपारण में गोरे नीलहों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में पनपता रहा। और यहाँ पे हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी ने कड़बक शीर्षक कविता में अपनी एक आंख से ही पद्मावत लिखने और दुनिया देखने की बात कही है। जायसी ने अपनी इस एक आंख को दर्पण की तरह बताया है। दर्पण में जैसी तस्वीर सामने आती है जैसे वह होती है। दर्पण झूठ नहीं बोलता। कवि की आंख भी दर्पण की तरह है, वह जैसा देखता है वैसा ही भाव कर लिखता है। उसके भाव दर्पण की तरह पारदर्शी होते हैं। वह निर्मल भाव हृदय में लाकर उसकी अभिव्यक्ति करता है। इसे सभी रूपवंत बड़े चाव से सुनते हैं। जायसी को एक आंख होने की कुंठा भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चातकी किसके लिए तरसती है? तो आंसर होगा छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद अपनी कविता तुमुल कोलाहल कलह में कहते हैं कि चातकी स्वाति नक्षत्र के जल के लिए तरसती है, क्योंकि उनमें एक माँ का हृदय भी है। माँ का हृदय पुत्र के निधन पर विदीर्ण हो उठा है। 8 नंबर क्वेश्चन, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते थे? तो आंसर होगा तुलसी संकोची स्वभाव के थे, अतः राम से कहने की उन्हें उतनी हिम्मत नहीं थी जितनी माता सीता से कहने की। माताएं तो दयावान होती ही है, वे उनकी बातों को राम के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर सकेंगे। मानस को भी तुलसी ने माँ के समान माना है, इसलिए माँ से तुलसी याचना करते हैं, सीधे राम से नहीं। और यहाँ देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है? तो आंसर होगा विद्यालय में लेखक को छोटी जाति का होने के कारण प्रतिदिन अपमान सहना पड़ता है। उसे मैदान और बरामदे में झाड़ू लगाना पड़ता है। हेडमास्टर की डांट सहनी पड़ती है। लेखक की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। लेखक का रोम रोम यात्रा की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। 10 नंबर क्वेश्चन, धरती का क्षण से क्या आशय है? तो आंसर होगा यह धरती का क्षण का तात्पर्य है यथार्थ घटना जो इस धरती पर घट रही है। नए नए अनुभव इस धरती पर मनुष्य को होते रहते हैं। इन अनुभवों को पकड़कर, इन धरती के क्षणों को पकड़कर रचनाकार अपनी रचना को समृद्ध करता है। और यहाँ पे हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या अर्थ है? आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा पहले जब गांव में हीरों, चैती, बिरहा और आल्हा गाया जाता था, तब गाने वालों की आवाज़ में दम होता था। आवाज़ दूर दूर तक जाती थी, रोशनी भी दूर दूर तक जाती थी, क्योंकि यह सब खुले मैदान में होता था। रोशनी की आवाज़ ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ है जो बंद कमरे में होती है। इसमें नैतिकता की कमी होती है, इसी कारण रोशनी की आवाज़ जन जन तक नहीं पहुंचती है। क्वेश्चन था कि आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? तो आंसर होगा पहले जब गाँव में हीरों, चैती, बिरहा और आल्हा गाया जाता था, तब गाने वालों की आवाज़ में दम होता था। आवाज़ दूर दूर तक जाती थी, रोशनी भी दूर दूर तक जाती थी, क्योंकि यह सब खुले मैदान में होता था। रोशनी की आवाज़ ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ है जो बंद कमरे में होती है। इसमें नैतिकता की कमी होती है, जिस कारण रोशनी की आवाज़ जन जन तक, मतलब कि लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। और यहाँ हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बंटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन हुआ है? आंसर होगा उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है।
यह कहानी 5 खंडों में विभक्त है। इस कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन आया है। दूसरे और तीसरे चौथे भाग में युद्ध का शौर्ययुक्त वर्णन है और यह एक दिव्य कहानी बन गई है। तो इस 12 जो मैं आप लोगों को अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं, तो इस 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और यहाँ पे वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देख लें।